दोस्तों, वैसलीन यानी पेट्रोलियम जेली का यूज हम हमारी ड्राई स्किन को सॉफ्ट करने के लिए करते हैं। ये तो सभी को पता है, लेकिन आई एम श्योर कि वैसलीन यूज करने का सही तरीका क्या है, वैसलीन कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए, ये आपको पता नहीं होगा। आप ये भी नहीं जानते होंगे कि थोड़ी सी वैसलीन कई जगह जादू सा काम करती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वैसलीन के ऐसे 22 यूज बताऊंगी जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप वैसलीन का यूज अपने स्किन पर या लिप्स पर धूप के समय करते हैं तो आपकी स्किन और लिप्स का काला होना तय है। सिंपल लैंग्वेज में वैसलीन और धूप का 36 का आंकड़ा है, इसलिए कभी भी वैसलीन का यूज धूप में न करें। अब हम जानते हैं कि वैसलीन का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। वैसलीन का पहला यूज आप अपनी आंखों के आजू बाजू में कर सकते हैं। हमारे पूरे चेहरे पर कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल सीक्रेट करते हैं। थोड़े से भी प्रेशर से हमारे चेहरे की स्किन ऑयल निकालती है, लेकिन आंखों के अराउंड ऐसी कोई ग्लैंड नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर हाइड्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है और बहुत जरूरी होता है। वैसलीन का यूज यदि आप अपने नाइट रूटीन में दिन में बिल्कुल नहीं करना है, नाइट में चेहरा धोकर आप अपनी उंगलियों पर थोड़ी सी वैसलीन लेकर आंखों के आसपास लगाइए। अगली सुबह नॉर्मल वॉश कर ले। आप देखेंगे कि आपकी आंखों के आसपास जो ड्राइनेस रहती है, जो रिंकल्स रहते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम ड्राइनेस की वजह से ही होती है। वैसलीन मॉइस्चर को लॉक करके आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगी। आपके लिप्स कितने भी ड्राई है, उन पर कितने भी रिंकल्स है या वे फटे हुए हैं, तो आप वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोते समय अपने लिप्स पर वैसलीन को अच्छे से लगा लीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नैपकिन से जब आप वैसलीन को पोंछेंगे तो लिप्स पर जो भी डेड स्किन होगी वो हट जाएगी और लिप्स मुलायम हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दें कि दिन के टाइम लिप्स पर वैसलीन भूलकर भी न लगाएं। यदि आप अपने बालों पर कलर या मेहंदी लगा रहे हैं तो आपके फोरहेड पर, कानों पर मेहंदी का कलर लग जाता है और सबको पता चल जाता है कि आपने मेहंदी लगाई है। इससे बचने के लिए जब भी आप हिना लगाएं उससे पहले अपने फोरहेड पर अच्छे से वैसलीन लगा लीजिए, फिर हिना लगाएं। इससे हिना का रंग आपके फोरहेड पर नहीं लगेगा। इसी तरह नेल पेंट लगाते वक्त भी नेल्स के चारों बाजू में वैसलीन लगा लीजिए, फिर नेल पेंट लगाएं। इससे यदि नेल पेंट नेल्स के बाहर लग भी गया तो आप उसे पोंछकर इजीली रिमूव कर सकते हैं। यदि आपके आईब्रोज और आईलैशेस काफी थिन है और इसके लिए आप जो भी रेमेडी यूज कर रहे हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर यदि आप मस्कारा ब्रश से वैसलीन लगा देंगे तो आपने जो भी मॉइस्चर लगाया है, रेमेडी की है, वो लॉक रहती है, जिससे आपको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके आईलैशेस और आईब्रोज की ग्रोथ अच्छी होगी। यदि आपकी गर्दन काफी डार्क है, कोहनी डार्क है, आप उस पर कोई रेमेडी यूज कर रहे हैं तो उस रेमेडी पर भी वैसलीन का एक कोट लगा दें। इससे आपने जो भी रेमेडी यूज की है वो लॉक हो जाएगी। काफी समय तक वो मॉइस्चर आपके स्किन पर रहेगा, जिससे आपको रेमेडी का फायदा जल्दी मिलेगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि मैं यहाँ पर जो भी रेमेडी बता रही हूँ वो आपको दिन को मतलब धूप में नहीं करना है। ये रेमेडीज आप रात को ही अप्लाई करें। यदि आपकी एड़िया बहुत ज्यादा फटी हुई है तो आप रात को सोते वक्त अपनी एड़ियों को अच्छे से क्लीन करके उस पर थोड़ी सी वैसलीन रब कर ले और कुछ समय के लिए सॉक्स पहन लीजिए। सॉक्स पहनकर सोते नहीं हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। कभी भी सॉक्स पहनकर सोया नहीं जाता है, ये आपके बॉडी के लिए सही नहीं है। यदि इमरजेंसी में पहनना ही है तो कॉटन के सॉक्स पहने, वे कम नुकसानदायक रहेंगे। पेट्रोलियम जेली लगाने से फटी एड़ियां ठीक हो जाती है। ये वाला हैक तो ऑलरेडी बहुत से लोग कर रहे होंगे, लेकिन मेक श्योर कि जब भी आप वैसलीन का इस्तेमाल करके मेकअप रिमूव करते हैं तब वैसलीन लेकर उससे चेहरे पर अच्छे से मसाज करें,
ताकि आपने जो भी प्रोडक्ट लगाया हुआ है वो वैसलीन में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर पेपर टॉवेल या टिश्यू पेपर लेकर अपने चेहरे को अच्छे से पोंछ लीजिए ताकि पूरा प्रोडक्ट रिमूव हो जाए। उसके बाद अपने चेहरे को कम से कम 2 बार जरूर वॉश करें ताकि आपके चेहरे पर से पूरी वैसलीन हट जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा फाउंडेशन खत्म हो जाता है और हमें पार्टी आदि में जाने के लिए तैयार होना होता है। ऐसे वक्त आप एक छोटे बाउल में थोड़ा सा फेस पाउडर लें, उसे वैसलीन के साथ मिक्स करें। ये एक अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा। स्पेशली जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए तो ये बेस्ट है। यदि आपकी लिप बाम खत्म हो गई है तो थोड़ी सी वैसलीन माइक्रोवेव में रखिए। इसमें आपके पसंद की कोई भी थोड़ी सी लिपस्टिक डालकर मिक्स करें। इसे एक छोटी डब्बे में भरकर रख लें। ये आपका मनपसंद लिप बाम तैयार हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा लगाई हुई परफ्यूम की स्मेल ज्यादा देर तक कायम रहे तो इसके लिए अपने स्किन पर पहले वैसलीन लगाएं, फिर परफ्यूम लगाएं। परफ्यूम की स्मेल ज्यादा देर तक कायम रहेगी। कई बार हमारी चूड़ियां या कंगन जल्दी से हमारे हाथ से नहीं निकलते, उन्हें निकालने में दिक्कत होती है। थोड़ी सी वैसलीन हाथ पर लगाइए, चूड़ियां या कंगन निकालने में या पहनने में आसानी होगी। कई बार रिंग हमारे फिंगर में फंस जाती है, बहुत कोशिश करने पर भी वो नहीं निकलती। इसके लिए भी आप उंगली पर थोड़ी सी वैसलीन लगा लीजिए, रिंग उंगली से आसानी से निकल जाएगी। कई बार जब हम पुराने ताले में चाबी लगाते हैं तो वो बराबर लगती नहीं है, क्योंकि ताला काफी पुराना होने से उसके अंदर जंग लग जाता है। इसके लिए थोड़ी सी वैसलीन लेकर उसे चाबी पर लगा दीजिए और चाबी को ताले में 2-3 बार घुमा दीजिए। इसके बाद जब हम ताले में चाबी लगाएंगे तो चाबी अच्छे से घूमने लगेगी। इस तरह के चॉपर में जब हम सब्जी आदि काटते हैं तो कई बार धागा जाम हो जाता है। धागा बार बार खींचना पड़ता है क्योंकि वो फ्रीली मूव नहीं होता, जिससे हम प्याज टमाटर आदि जल्दी नहीं पीस पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई भी चीज चॉपर में पीसते हैं तब उस चीज का मॉइस्चर धागे पर लगने से धागा गीला हो जाता है, जिससे धागा जाम हो जाता है और चॉपर बराबर काम नहीं करता। चॉपर बराबर काम करे इसके लिए उंगली पर थोड़ी सी वैसलीन लेकर ये वैसलीन धागे पर लगा ले। धागे पर वैसलीन लगने पर हम चॉपर में जो भी चीज पीस रहे हैं उनका मॉइस्चर धागे पर नहीं लगेगा और चॉपर जाम न होने से वो अच्छे से काम करेगा। गंदे इलेक्ट्रिक बोर्ड जल्दी से क्लीन नहीं होते क्योंकि हम इन्हें क्लीन करने के लिए पानी का यूज भी नहीं कर सकते हैं। स्विच बोर्ड को क्लीन करने के लिए थोड़ी सी वैसलीन लेकर उसे स्विच बोर्ड पर लगा दीजिए। फिर एक साफ सूती कपड़ा लेकर उससे बोर्ड को पोंछ ले। आप देखेंगे कि गंदे से गंदा स्विच बोर्ड चुटकियों में साफ हो जाएगा। स्विच बोर्ड को क्लीन करने के लिए वैसलीन एक जादुई चीज की तरह काम करती है। कई बार जूते या नई चप्पल से हमारे पैर पर रैशेस पड़ जाते हैं, इचिंग होती है। इस तरह के यदि हल्के फुल्के रैशेस हो तो उसके लिए उस जगह पर आप थोड़ी सी वैसलीन लगा लीजिए। आपका जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। नया जूता जहां से भी काट रहा हो वहां पर भी थोड़ी सी वैसलीन अप्लाई कर दें। जब भी सर्दी हो जाती है तो नाक के आजू बाजू की स्किन सेंसिटिव हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ऐसे वक्त नाक के आजू बाजू में थोड़ी सी वैसलीन लगा ले, बहुत रिलीफ मिलेगा। यदि आपकी नाक कभी बंद हो जाए तो ऐसे वक्त थोड़ी सी वैसलीन लेकर उसमें 2-3 बूंद नीलगिरी के डालें, मिक्स करें। ये मिश्रण बाम की तरह नाक के आसपास लगाइए, नाक खुल जाएगी। आईब्रोज बनाने के बाद हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और कुछ स्वेलिंग भी हो जाती है। इसको रिड्यूस करने के लिए आईब्रोज बनाने के तुरंत बाद थोड़ी सी वैसलीन लगा लीजिए। इससे स्किन का ड्राइनेस और स्वेलिंग तुरंत खत्म हो जाएगी। यदि आप डोर पर ऑयल पेंट लगवा रहे हैं और आप चाहते हैं कि डोर के हैंडल पर पेंट न लगे तो पेंट लगवाने से पहले हैंडल को वैसलीन से अच्छे से कोट कर ले। इससे हैंडल पर पेंट नहीं लगेगा। बाद में वैसलीन को पोंछ लें। दोस्तों, वैसलीन के इन यूजेस में से कौन सा यूज आपको सबसे ज्यादा पसंद आया या कौन सा यूज आपको पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
जय श्री कृष्ण।